हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अभिषेक, योर लेक्चरर एंड करियर काउंसलर। स्टूडेंट्स, दुनिया में कोई भी इंसान हो, उसके अंदर लाजमी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती हैं। स्ट्रेंथ्स उसकी कामयाबी का सबब बनती हैं और वीकनेस उसके जवाल का। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस अपनी उंगलियों पर वो गिन सकता हो, तो ऐसा इंसान ज़्यादा कामयाब बनता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ्स को वो और मजबूत करता है, वीकनेस को ओवरकम करता है, न्यू स्ट्रेंथ हासिल करता है, तो जिससे उसका कामयाबी का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप बिज़नेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं और कौन सी वीकनेस। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू पूछेगा और अगर आप ना बता सके तो ये बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट हो सकता है। क्योंकि जब आपको आज तक इतने सालों में आप अपने आप को ही नहीं पहचान सके, तो आप इस डिग्री को हासिल करने के बाद क्या करेंगे। तो आपको इस वीडियो में तकरीबन 50 के करीब स्ट्रेंथ्स और 30 के करीब वीकनेस बताने जा रहा हूँ। मैंने 25 मिनट की एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपसे तमाम उन बातों को डिस्कस किया था कि जब आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने कैसा एटीट्यूड रखना है। 25 मिनट्स की वीडियो थी, उसमें सब डिटेल दी थी। लेकिन उसमें मैंने आपसे जब स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करी थी क्वेश्चन की, तो मैंने आपको यही कहा था कि मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपसे डिस्कस करूँगा कि यूनिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। क्योंकि हर कोई स्ट्रेंथ्स की बात करो तो मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। वीकनेस की बात करूँ तो मैं बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता हूँ, मैं बहुत शर्माता हूँ। तो ये बहुत कॉमन सी हर कोई बताता है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, ये वजह कि आपको जिसमें भी आपको लगे कि मैं अच्छा हूँ वाकई। क्योंकि बहुत से लोगों को पता तो होती हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेस उनके अंदर है क्या, लेकिन उसको वो लफ्ज़ों में एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, पा रहे होते। या बहुत से लोगों के अंदर स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती है, लेकिन उन्हें वर्ड्स में लिखना नहीं आ रहा होता कि यार मेरे में कौन सी स्ट्रेंथ्स है और कौन सी वीकनेस है, या वो उस टाइम एट टाइम जो है उनके प्रॉब्लम आ रही होती है। तो अब यहाँ पर मैं बहुत सारी डिस्कस करूँगा, आप में हो सकता है वो पहले से हो, और जब यहाँ आपको मिल जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो आपने उस स्ट्रेंथ से क्या फ़ायदा उठाया, और आपकी जो वीकनेस है आप वीकनेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक कामयाब इंसान यही काम करता है। तो चलें, मैं आपसे वो तमाम वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक और बात मैं बता दूँ इसको स्टार्ट करने से पहले, देखिए आपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस वो बतानी है जो आपके इंटरव्यू से डायरेक्टली कोरिलेट करें। क्योंकि अगर आपके इंटरव्यू से वो कोरिलेट नहीं करेंगी तो उसका फ़ायदा तो होगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं। अगर आप ऐसे स्किल बता रहे हैं जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसके साथ बहुत रिलेट करती हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी तरह आपने वीकनेस ऐसी नहीं बतानी जो जिस डिग्री में आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बोलते हैं मुझे मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, मैं शर्माता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझ में लेस इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, लेस वुमेन स्किल्स हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक मैनेजर, एक लीडर, इन तमाम लोगों के अंदर उन स्किल्स का होना लाजमी है। तो जब भी वो उस लेवल पर पहुँचते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करना मैं आपसे शुरू करता हूँ। बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स पे मैं स्पेशली जोर दूँगा कि आपने वो बतानी है। मैंने काफ़ी सारी लिखी, मैं वन बाय वन जो है आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, आप कह सकते हैं मैं ऑनेस्ट इंसान हूँ, मैं हाईली कमिटेड हूँ अपने टास्क से, ये बहुत अच्छी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। मैं हेल्पफुल हूँ काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, ये एक बहुत अच्छी है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी एक बहुत अच्छी है। गोल ओरिएंटेड, ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है एक मैनेजर के लिए। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा फोकस रहता हूँ, ये भी एक अच्छी स्किल है। फ्लैक्सिबल पर्सन हूँ, ये मैं समझता हूँ बहुत स्किल अच्छी है। क्योंकि इंसान की लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं और उसमें कामयाब वही होता है जो इसमें फ्लैक्सिबिलिटी हो। जो इंसान फ्लैक्सिबल नहीं होता वो हालात से मजबूर होकर, सिचुएशन से मजबूर होकर हिम्मत हार जाता है। अच्छा, मैं डिसिप्लिन रहता हूँ, मैं एक डिटरमाइंड पर्सन हूँ, मैं खुद पर डिपेंड करता हूँ, दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। मैं एक डेडिकेटेड पर्सन हूँ अपने काम के साथ, अपनी स्टडी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्यूचर गोल्स के साथ। मुझ में कुछ डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं। मैं क्रिएटिव थिंकिंग रखता हूँ, मैं प्रॉब्लम्स को हैंडल करता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, स्ट्रेस नहीं लेता। आई एम गुड एट कंट्रोलिंग एंगर, ये एक बहुत अच्छी स्किल है जो कि मैनेजर रखना ज़रूरी होती है। आई एम अ कूल, काल्म एंड कंपोज पर्सन। कॉन्फिडेंट पर्सन, ये भी एक मैनेजर के लिए बहुत अच्छी स्किल है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, ये एक बहुत अच्छी स्किल है, क्योंकि जब तक अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक एडवेंचरस पर्सन हो, आप अडेप्टेबल पर्सन हो,
आप एक्शन ओरिएंटेड हो, आप एबल टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। बहुत से लोग कहते हैं मिस्टेक्स करते हैं लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं है, तो मैं बहुत क्विक जो मिस्टेक्स करता हूँ तो उन मिस्टेक्स से क्विक लर्न करता हूँ। एबिलिटी टू प्रियोरिटाइज, अब प्रियोरिटाइज जैसे आपको क्या करना है अपने काम। बहुत से लोग होते हैं उनके पास एक दिन में बहुत सारे काम उनको करने होते हैं लेकिन वो प्रियोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे होते कि कौन सी चीज़ को कब उन्हें प्रायोरिटी देनी है, जिसकी वजह से उनके काफ़ी सारे काम रह ही जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप कहते हैं कि एबिलिटी टू प्रियोरिटाइज, क्योंकि जब आप मैनेजर बनते हैं तो कई तरह के डिफरेंट रोल्स आपने करने होते हैं और जब आप प्रियोरिटाइज कर सकेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा। इसके अलावा एबिलिटी टू कोप अप विथ फेलियर्स, मुझ में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं। इसके अलावा हैव एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, मैं इंडिपेंडेंट रहता हूँ। आई एम गुड एट टेकिंग न्यू इनिशिएटिव्स, आई एम एन इनोवेटिव पर्सन, मुझ में गुड जजमेंट स्किल्स हैं। आई एम ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेटेड, मैं ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज़म, मुझ में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना। परसिस्टेंट रहता हूँ, मुझ में गुड प्लानिंग स्किल्स हैं। मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, मुझ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, मुझ में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं। मैं पंक्चुअल हूँ, मैं क्विक लर्नर हूँ, मैं सक्सेस ओरिएंटेड हूँ, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ। विजनरी, वर्सटैलिटी, विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स। अब वीकनेस के ऊपर बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ्स बहुत सारी बताई हैं, स्ट्रेंथ जो भी आप बताएंगे इसका ध्यान रखना है कि उस स्ट्रेंथ से कोई रिलेटेड इवेंट भी आपके जहन में होना चाहिए जो आप बता सकें। अब वीकनेस के ऊपर बात कर लेते हैं, और वीकनेस जब आप बात करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए आप उस वीकनेस को कैसे ओवरकम कर रहे हैं। तो सबसे पहली वीकनेस, इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेंटेन अ हेल्दी वर्क और लाइफ बैलेंस। मैं इतना ज़्यादा अपने काम में बिज़ी हो जाता हूँ, अपनी स्टडी में, कि मैं वर्कआउट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मेरी फ़िटनेस ख़राब हो रही है। आई कैन हैव ट्रबल आस्किंग फॉर हेल्प, ये बहुत अच्छी है वीकनेस। आई एम एग्रेसिव पर्सन, मैं आई अलाउस इमोशन टू शो, मैं लोगों को अलाउ करता हूँ अपने इमोशन बहुत जल्दी। मैं कोई भी कैफियत जो मुझ पे होती है मैं उस अपने चेहरे से बता देता हूँ। मैं क्लोज माइंडेड हूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता हूँ। व्हेन आई गॉट लो मार्क्स आई लॉस ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ समटाइम्स इम्पेशेंट, आई बिकम वेरी नर्वस एट पब्लिक स्पीकिंग, इंटॉलरेंट। जैसे यहाँ पर आया आई बिकम वेरी नर्वस एट पब्लिक स्पीकिंग, तो ये मैंने बोला था अपने टाइम पर। उन्होंने बोला था आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे, मैंने बोला अब इसको ओवरकम तो मैं करता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे यूनिवर्सिटी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, मैं सोसाइटीज़ को ज्वाइन करूँगा और IUB में सोसाइटी LPSS, तो वहाँ से पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करूँगा और मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हो जाऊँगा। अपने जो 4 साल का है तो वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं। एक तो ये इसमें अच्छा फ़ायदा हुआ कि मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से पता है, दूसरा ये कि मैंने इसके बारे में प्लानिंग की हुई है। आई एम अ मूडी पर्सन, नॉट टेकिंग क्रिटिज़म वेल, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ समटाइम्स। सेंसिटिव पर्सन हूँ फैमिली के मामले में। शॉर्ट टेम्पर्ड, शाय फ्रॉम गर्ल्स, शाय फ्रॉम बॉयज़। अगर आप बॉय हैं तो गर्ल का कहेंगे, गर्ल हैं तो बॉय का ऑब्वियसली। टेक्स ब्लेम फॉर अदर्स, ट्रस्ट पीपल ईजीली, स्टडी टू मैनी आवर्स, रिसर्च टू मैनी आवर्स, वेरी एम्बिशियस। तो वेरी एम्बिशियस एक तरह से आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन वीकनेस भी हो सकती है, क्योंकि जब आप किसी की तरफ काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं तो अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों को भूल जाते हैं। टू मच ऑनेस्ट फॉर एवरीवन, टू मच हेल्पफुल फॉर एवरीवन, टेकिंग टू मच रिस्क, टेकिंग ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टबर्न, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मल्टीटास्किंग करता हूँ तो उसके अक्सर ये होता है कि कुछ अदर साइड इफ़ेक्ट्स निकल आते हैं। इस टास्क पे कर रहा हूँ तो दूसरा टास्क बाज़ दफ़ा जो है ख़राब हो जाता है मुझसे, या मैं उसमें अपने आप को भूल जाता हूँ। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता हूँ बहुत ज़्यादा, जिसकी तरफ से अगर कोई शॉर्ट टर्म में कोई मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आई कैन नॉट स्टॉप वर्किंग अंटिल आई फिनिश व्हाट आई हैव स्टार्टेड। इमोशनली अटैच हो जाता हूँ हर चीज़ से, ईजीली बोर्ड हो जाता हूँ। डिस्कम्फर्ट व्हेन वर्क इज़ अनफिनिश्ड, मुझे जब तक डिस्कम्फर्ट महसूस होता है जब तक काम अनफिनिश ना हो।
आई कैन नॉट से नो टू एनीबडी, आई अफ्रेड टू फेलियर। तो मैंने आपके साथ अच्छी खासी स्ट्रेंथ डिस्कस करी, अच्छी खासी वीकनेस डिस्कस करी। इसके अलावा फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूजन रह जाती है तो नीचे यहाँ पर आपके पास मेरे सोशल अकाउंट्स का बना हुआ आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल अकाउंट्स का दे दूँगा, तो आप वहाँ मुझ पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और बार बार यही कहूँगा कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आप अपनी जो भी बताएं, आपके अंदर हकीकी हैं तो बताएं, अदरवाइज़ ना बताएं, क्योंकि वो आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि उस टाइम आप अपने आप को ना संभाल सकें। अच्छा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इस तरह की रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।